हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। मैं मंजू शर्मा एक बार अपनी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत आपका काव्यांजलि से चैप्टर 1 पवन दूतिका, जो हरिओम जी द्वारा रचित है, उसे लेकर आई हूँ। उसमें से आपका 3 और 4 पद्यांश लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पद्यांश पढ़कर उसका अर्थ बताती हूँ आपको। तो मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, तो राधा, श्री राधा पवन से क्या कहती हैं कि हे पवन, कि मेरे प्यारे नव जल से, मेरे प्रिय श्री कृष्ण बादलों की शोभा के समान सुंदर, यानी नव निर्मित बादलों के समान सुंदर और कमल जैसे सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं, तब से न तो वे स्वयं आए और न ही उन्होंने कोई अपना संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में यानी वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ, यानी बावली होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब कथा श्याम को सुना दे तू। तो हे प्रिय पवन, मेरी बेरा व्यथा जाकर के तू मेरे प्रिय श्री कृष्ण को सुना दे। तो वे इस तरह से कहती हैं। अब यहाँ क्या कहती हैं, चौथी पंक्तियों, चौथे पद्यांश में वो क्या कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। तज मीन्स छोड़कर और अल्प मीन्स थोड़ा सा। तो पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तू मेरा भवन यानी महल छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो तुझे अत्यंत सुंदर और सुखद यानी सुख देने वाली सुंदर कुंजे मिलेंगी। कुंजे का मतलब होता है बाग बगीचे, सुंदर बाग बगीचे कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। तो उनकी शोभायमान छाया तुझे अपनी मधुर ध्वनि से अपनी ओर आकर्षित करेगी। अपनी मधुर ध्वनि से अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो भी मेरा दुख लख लख मिस देखकर वहां जाना विश्राम करना। तो भी तू वहां मेरा दुख देख कर या मेरा दुख समझकर ऐसा मत करना कि वहां जाकर तू विश्राम ही करने लग जाए। तो इस तरह से राधा जी कहती हैं। तो आपका पहला प्रश्न बनेगा कि पद्यांश पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम क्या है, पवन दूतिका, और कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं पूर्व में लिख चुकी हूँ। दूसरा प्रश्न बनेगा आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने ये पूरा ही आपका यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जो मैंने बताया था वही यहाँ लिखा हुआ है। अब तीसरा प्रश्न है, राधा पवन से किसके मुंह में पढ़ने के लिए, न पढ़ने के लिए कह रही है। तो किसके मुंह में, मैंने अभी इसमें अर्थ में बताया था आपको कि श्री राधा पवन से सुंदर कुंज और बाग बगीचों की शीतल छाया और उसकी मधुर ध्वनि के मोह में न पढ़ने के लिए कह रही है। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए। तो श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए। अब है मेरे प्यारे नव जल से, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में जहां सा सी सरिस सम जैसे शब्द आते हैं, वहां आपका कौन सा अलंकार बनता है, उपमा अलंकार बनता है। अब उपमा अलंकार की क्या परिभाषा है कि किसी एक वस्तु के गुण रूप की तुलना किसी दूसरी वस्तु के गुण रूप धर्म से जहां की जाती है, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से यहाँ आपका उपमा अलंकार बनता है। अब इन पंक्तियों में कोई ऐसा भी प्रश्न आ जाए
आएगा कहीं बाहर से तो आएगा नहीं, इन्हीं पंक्तियों से आएगा। तो जब आपको अर्थ पता होगा तो निश्चित रूप से आप कर देंगे। कभी कभी देखिए शब्दों के अर्थ लिखने को आ जाते हैं, तो मैंने जो भी शब्द है, मृदुल मीन्स मीठा भी होता है, तो इस तरह से लक मीन्स देखकर होता है, तो इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए उसका आप अर्थ लिख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।